द्वैतवादियों का एक और सिद्धांत यह है कि हर आत्मा को अंततः मोक्ष प्राप्त करना ही होगा। कोई भी इससे वंचित नहीं रहेगा। विभिन्न उतार चढ़ावों के माध्यम से, विभिन्न कष्टों के माध्यम से। द्वैतवादियों के अनुसार इस ब्रह्मांड से परे एक ऐसा स्थान है जो केवल सुख और अच्छाई से भरा है, और जब वह स्थान प्राप्त हो जाएगा तो जन्म और पुनर्जन्म, जीने और मरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और यह विचार उन्हें बहुत प्रिय है। वहां फिर कोई रोग नहीं रहेगा और न ही मृत्यु। वहां शाश्वत सुख होगा और वे सदैव ईश्वर की उपस्थिति में रहेंगे और उसका आनंद लेंगे। उनका विश्वास है कि सभी प्राणी, सबसे निम्न कृमि से लेकर सबसे उच्च देवदूत और देवता तक, सभी देर सवेर परम सुख को प्राप्त करेंगे उस दुनिया में जहां कोई दुख नहीं होगा। हमारी दुनिया कभी खत्म नहीं होगी। यह अनंत काल तक चलती रहती है। हालांकि यह लहरों में चलती रहती है, हालांकि यह चक्रों में चलती रहती है, लेकिन इसका कभी अंत नहीं होता। जिन आत्माओं को बचाया जाना है, जिन्हें पूर्ण बनाया जाना है, उनकी संख्या अनंत है। लेकिन वास्तविक वेदांत दर्शन की शुरुआत योग्य अद्वैतवादियों से होती है। वे कहते हैं कि कार्य कभी भी कारण से अलग नहीं होता। ब्रह्मांड कार्य है और ईश्वर कारण है। यह स्वयं ईश्वर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ईश्वर उससे बाहर हो। वे इस दावे के साथ ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर ब्रह्मांड का भौतिक कारण है। वह स्वयं और सृष्टिकर्ता है, और वह स्वयं ही भौतिक है जिससे पूरी प्रकृति प्रक्षेपित होती है। आपकी भाषा में अभ्यस्त सृजन का संस्कृत में कोई पर्याय नहीं है, क्योंकि भारत में ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जो सृष्टि को, जैसा कि पश्चिम में माना जाता है, शून्य से उत्पन्न होने वाली चीज के रूप में मानता हो। सृजन से हमारा तात्पर्य उस चीज का प्रक्षेपण है जो पहले से मौजूद है।